इस सीरीज़ का नाम दवा भी है और दुआ भी है। ये भी उस दवा में से एक है जो दुआ बनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो रेमेडी है और ये पूरी सीरीज़ ही बल्कि हमने जो बनाई है, जिसको मैंने कहा था कि इस सीरीज़ का नाम दवा भी है और दुआ भी है, ये भी उस दवा में से एक है जो दुआ बनेगी। बहुत सारे लोग, उम्र कोई भी हो, बच्चे बड़े, मेल फीमेल, एक बड़ी प्रॉब्लम है जी, चीज़ें अब याद नहीं रहती। अब इस सिस्टम के अंदर पढ़ाई भूल जाते हैं, काम कुछ बताया था करके कुछ आ गए, चीज़ें याद नहीं रहती। सर्टन लोग तो बात करते हुए अच्छा मैं क्या बोल रहा था, कहाँ रखा था, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कुछ वजूहात बीमारियां की भी हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात हमारे अपने अमली जो सूरत हाल है, हमने एक वक्त में दिमाग इतनी जगहों पे इंगेज किया हुआ है, प्लस जिसने दिमाग दिया था उससे राब्ता भी डिस्कनेक्ट है। आप सोचें कि मुझे जिसने बताया है, मेरे जो न्यूरॉन्स हैं जो मेरे पूरे जिस्म को चलाने वाले हैं, उस न्यूरॉन्स में मैं इतनी चीज़ें डाले जा रहा हूँ तो बेचारा डिस्टर्ब तो होगा। यही हाल बच्चों का है, यही हाल बड़ों का है। रात को देर से सोना, सुबह को देर से उठना, खाने पीने के मसाइल। तो ये जो रेमेडी है ये दो चीज़ों में काम करती है। एक आपकी यादाश्त को बहुत अच्छा करती है और सेकेंडली आपके आय विजन को बहुत अच्छा करती है। यानी कि इस एक रेमेडी में दो चीज़ें हैं। अगर आपको नज़र के चश्मे लगे हुए हैं तो बनाइए, खाइए। बच्चों की नज़र वीक है तो दीजिए। बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग सब खा सकते हैं। बस खाने का जो तरीका है वो मैं एंड में बताऊंगा कि बच्चे किस तरह खा सकते हैं और बड़े किस तरह खा सकते हैं, लेकिन दवाई बनाने का तरीका एक ही रहेगा। हम इसमें डाल क्या रहे हैं जो आपके दिमाग को सुपर बेहतरीन बना दे, जो कि अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। मगर इस रेमेडी से आपकी यादाश्त इतनी अच्छी हो जाए, आय विजन इतना अच्छा हो जाए कि दिन में तो आप देखें मगर रात में भी दूर दूर तक देखें। बल्कि अच्छी बात है रात को सो ही जाए, देखना क्या वैसे ही लोग सो नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ रात को देखें। तो खैर एनीवे, अच्छा जो अब हम चीज़ें डालने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उठाइए सौंफ। सौंफ आपने लेनी है 60 ग्राम, साफ़ सुथरी सौंफ 60 ग्राम ले लें। फिर उसके बाद आपने लेना है जी गुल मंडी। अभी करीब में आने वाली है ना बकरा मंडी, क्योंकि अभी ईद आने वाली है, तो वो बकरा मंडी ये है गुल मंडी। बस गुल मंडी ये लेनी है आपने 30 ग्राम। इसकी डंडियाँ होती हैं, ये आप निकाल दीजिए और ये आप जो है इस तरह 30 ग्राम आपने गुल मंडी लेनी है। ज़रा देख भी लें कैमरा में, ये देखें इस तरह के दाने होते हैं। ये आपने डंडी को तोड़ना है बस। ये गुल मंडी लेनी है आपने 30 ग्राम। तो हमने 60 ग्राम सौंफ ली, 30 ग्राम हमने गुलमंडी ली। अब हम लेंगे फिर 60 ग्राम मीठे बादाम। पूरा यकीन कर लो ना, मीठा है, अच्छा है। दिल तो चाह रहा होगा आप लोगों का, यकीन करें मेरे सामने होते मैं खिला ही देता, लेकिन फासला है बीच में। चौथे नंबर पे आप लेंगे ली खशखश, जिसे खशाखश बोलते हैं या खशखश पूरा वर्ड। अब ये भी उर्दू हमारी इतनी बिगड़ गई है। तो खशखश लेंगे आप 30 ग्राम। फिर आप लेंगे 4 मगज़। खशखश दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ये खशखश आपने लेनी है 30 ग्राम। 4 मगज़, यानी कि किसी भी पंसार के पास जाएं और उन्हें बोलें 4 मगज़ तो आपको दे देते हैं। ये चारों बीज होते हैं, मिक्स कर लो तो हम उसको 4 मगज़ कहते हैं। तो ये भी आपको चाहिए 30 ग्राम। फिर आपको चाहिए होगा जी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो भी आप लेंगे 30 ग्राम। ठीक हो गया, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। उसके बाद जी आखिरी चीज़ जो है वो है मिश्री। अच्छा, अब क्योंकि मिश्री की कोई लिमिट इसलिए नहीं है कि बहुत सारे हो सकता है देखने वाले लोग शुगर के पेशेंट हों, तो भाई मिश्री डालने की ज़रूरत क्या है, बाकी चीज़ें अपनी जगह काम करेंगी। लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, उसमें काली मिर्च भी है, दूसरी चीज़ें भी है, जायका तो बहुत अच्छा होगा लेकिन उनको मीठा चाहिए होता है। तो हस्बे ज़रूरत जितना आपने इसको मीठा करना है उस हिसाब से आप मिश्री खुद डाल लें।
मिश्री को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, बगैर मिश्री के ये रेमेडी बनाई जा सकती है। अब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने ग्रामेज बनाई, इसका पहले तो कूट कर आप पाउडर बना लें। कूटने के बाद थोड़ा सा मोटा सा पाउडर बनता है कूटने के साथ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम उठाकर यहाँ डालेंगे, उसके बाद ये पाउडर बनेगा। फिर खाने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने इस तरह आपने ये बनाया और इसको ये देखें, ये बन गया जनाब। बड़ा इसका जो ना अरोमा जो है, मतलब बड़ी एक प्यारी सी इसमें खुशबू होती है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हैं अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं ये। अच्छा जी, अब आपने खुराक समझनी है। अगर आपके बच्चे हैं सपोज़ करें 3 साल से लेकर 12 साल तक, तो इनको हाफ़ टी स्पून दिया जा सकता है। दूध में भी दिया जा सकता है, पानी में भी दिया जा सकता है, उनके किसी ड्रिंक में दिया जा सकता है। मगर फ्रेश फल का अगर कोई ड्रिंक है, क्योंकि वो मैं डब्बों वब्बों का जूस तो मैं ख़ुद भी नहीं मानता, तो बहरहाल तो आप प्रोसेस वाले चीज़ों में ना दें। लेकिन घर में अगर दूध है उसमें दे सकते हैं, कोई बच्चे को जूस पसंद है उसमें दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं। ऐसे पानी पी लिया, बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है इसका। बाकी इससे जो बड़े हैं वो 1 टीस्पून सुबह शाम लें। अब ये 18 के बाद आप 100 साल के बच्चे हैं, 100 साल के बच्चे होते हैं। इस पर मुझे पता है क्या बात याद आ गई कि अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो डोंट से ऑफ देम, यानी कि वो बचपन की तरफ लौट रहे होते हैं जब बूढ़े होते हैं। जैसे बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, बच्चा बार बार पूछता है। बच्चे अब देखें ना, हम माँ बाप से बचपन में इतनी सारी चीज़ें पूछते थे, वो उफ़ नहीं करते थे। आज माँ बाप पूछ लें हम मुंह बना लेते हैं। सोचो फिर ऊपर वाला कैसा मुंह बनाएगा हमसे। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। एनीवे, तो हम ये बड़े जो हैं वो इस तरह लेंगे जिस तरह मैंने बताया, 1 टीस्पून सुबह शाम लेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको हाफ़ टीस्पून सुबह शाम देंगे। 1-2 महीना करके देखें, फिर इसका देखें कमाल के ये कितना आपको फ़ायदा करता है। इसलिए मैंने कहा था ये सीरीज़ दवा भी है और दुआ भी है, और मैं भी दुआओं का तलबगार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज़ बर वक्त पहुँचती रहें।